हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे, पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में आपके पर्सन है राइट नाउ में। ये राइट नाउ में किसी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं एंड दिस ट्रैवल इज, हो सकता है ओशंस हैं आसपास, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, या तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर सच में ही ऐसी किसी जगह पर ये गए हुए हैं जहाँ पर दे आर लाइक कि थोड़ा सा चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करते हैं अकेले में, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो लॉयल है, या हो सकता है अपने पेट के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा ज़्यादा। बट ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी थोड़ा एक पॉज लेकर किसी डिसीजन को बनाने में। और ये डिसीजन इनको ऐसे जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं बनाना है, ये इन्होंने पॉज लिया हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवल पे स्पेशली इसलिए गए हैं ताकि ये चिल कर सकें, रिलैक्स करके वो डिसीजन बना सकें, ओके। और कुछ लोगों के लिए यस, ये कोई डिसीजन बना रहे हैं और बहुत ही दूर तक का सोचकर। हो सकता है ये ओवरसीज जाने के बारे में भी माइंड सेट बना रहे हैं अपना, कि वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं या वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पढ़ने जाएंगे, कुछ ऐसा। इट्स अ यस, ओके। और ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल का, बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए कुछ चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं, ओके। यहाँ ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये कुछ मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं। मतलब एक काम ऑलरेडी करते हैं और इनको लग रहा है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, और कुछ और भी स्टार्ट करना चाहिए साइड बाय साइड। जैसे मान लो एक काम करियर तो इनकी एजुकेशन की वजह से सेट हुआ, एक इनका पैशन हो सकता है किसी चीज़ का, उसको सेट करने की सोच रहे हैं कि भाई एक तो मेरी जॉब है ही या ये मेरा बिजनेस है ही, बट मुझे साइड बाय साइड अपने पैशन को भी फॉलो करना है, ओके। किसी पे नज़र रखी जा रही है, 7 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ पे नज़र है। मतलब कोई पार्सल का वेट है, कोई मेल का वेट है, किसी मैसेज का वेट है, किसी अप्रूवल का वेट है, किसी तरीके किसी रिजल्ट का वेट है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। 2 ऑफ कप्स 2 बार देख लिया मैंने, ये यस कार्ड ही आया है भाई, कि किसी चीज़ का वेट भी है, या किसी डिसीजन का हो सकता है वेट है, कोई डिसीजन इनको भी मिला नहीं है, उस चीज़ का वेट है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी थॉट्स। पर्सन के थॉट्स क्या हैं अभी इस समय आपके लिए, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, द थॉट्स फॉर यू। अच्छा, मुझे येस और नो में एक मैसेज ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में ही, कि पिकअप पाइल लव रीडिंग लेकर आऊं, ठीक है, ज़रूर येस या नो। पिकअप फाइल में कुछ लोगों को पिकअप फाइल नहीं पता, तो मतलब उसमें ऑप्शन होता है, उसमें से दो ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके। और उसमें हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस मिले आपको, डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है। जिनको नहीं पता, वैसे तो टैरो जो देखता है उन्हें पता होता है। चलो थॉट्स देखते हैं, करंट थॉट्स पर्सन के लिए क्या है। पर्सन के आपके लिए अभी राइट नाउ में थॉट्स क्या हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। द चैरियट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मेजरली कैंसर साइन हो सकता है, मून बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है चार्ट में, ठीक है। मदर को बहुत प्यार करने वाले या मदरली नेचर वाले, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनालिटी आपके पर्सन हो सकते हैं।
अभी जो चैरियट जो कार्ड आया है ये आपके पर्सन की एनर्जी से मैच हो रहा है। मैंने कहा आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बना रहे हैं और हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रैवल के दौरान वो कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। थॉट्स में भी यही एनर्जी है कि दे आर डिसाइडिंग समथिंग और वो ट्रैवल कर रहे हैं। या तो देखो उनके थॉट्स ही ट्रैवल कर रहे हैं आपकी तरफ, अगर वो फिजिकली कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आपके आसपास ही हैं और उनको पता है फिजिकली कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो मेंटली उनका दिमाग चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है वो डिसीजन बना रहे हैं आपके रिगार्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे आपसे। आप ये कहो कि मैम ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है इन्वॉल्व, बट एक इंसान को लाइफ में जो चीज़ चाहिए वो अगर नहीं मिल रही है तो उसका ध्यान वहीं रहेगा कि उसको वो क्यों नहीं मिल रहा है। वो अचीव कर सकता है उस गोल को, या वो उस इंसान को डिजर्व करता है, बट वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो थॉट वहीं 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 रहेगा। अभी भी ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन कई बार उनको लगता है कि उनको इस रिश्ते में ना एक मेजर डिसीजन बना लेना चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने का, लीड लेने का इस रिश्ते में खुद से कुछ डिसाइड करके आपकी तरफ बढ़कर आपके किसी फैसले को सुनने का, ये एनर्जी है। आपका इनके दिमाग में घर है। अभी दिल वाली तो एनर्जी मैंने देखी नहीं है, फीलिंग्स तो मैंने भी देखी नहीं है, बट दिमाग में एक कॉर्नर आपका है जहां पर आप बैठे हुए हो और कहीं ना कहीं वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है कि एक बार इन्हें लगता है इनको आपकी तरफ मूव करना चाहिए, एक बार इन्हें लगता है कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो चैरियट है वो मून को रिप्रेजेंट करता है और मून आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया है, मून सेम जो है उसकी कंडीशन में रहता नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी दिख रही है। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में जो आया हुआ है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चलता रहता है इनका दिमाग। सी द एस ऑफ कप्स, और कप्स की एनर्जी आई है, पहले भी वाटर साइन आया है, फिर से वाटर साइन आया है, विच मीन्स कि कई बार इनको लगता है कि इनको अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और कई बार इन्हें लगता है कि इनको आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आना चाहिए, एक लीड लेना चाहिए खुद से, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको ये आपकी तरफ आने का ही सोच रहे हैं, क्योंकि दिमाग है, दिमाग कई बार ईगो को भी आगे ले आता है, कई बार जो है दिमाग पुरानी बातों को भी आगे ले आता है कि नहीं उस इंसान ने यहाँ साथ दिया, वहाँ साथ दिया, या वो इंसान ठीक है, या जो भी अब आप लोगों के बीच में क्या रहा, ठीक है। कई बार उनको लगता है कि उनको अपने दिल की जो है ना सुननी चाहिए, दिमाग को ज़्यादा काम पर ना लगाया जाए, इंट्यूशन की सुननी चाहिए, और उनको आपकी तरफ आकर जो है ना वापस से वो रिकनसाइल करना, या मतलब कम्युनिकेशन टर्म्स पे आना, ये है यहाँ, ओके। इनको आपके और अपने बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहिए, और उसके लिए हो सकता है ये लीड लेना चाह रहे हैं, ओके। ओके, ट्रेजर आइलैंड। सो फॉर श्योर चीज़ें बहुत स्लो रही हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के थॉट्स धीरे 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 रिकवरी के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं, ओके। एंड वी हैव सो मेनी स्टार्स ओवर हियर एंड हार्ट्स। तो स्टार्स तो देखो यहाँ पर ये बताते हैं कि दे हैव कहीं ना कहीं एक होप एनर्जी, और उनको लगता है कि यू आर द वन कहीं ना कहीं जो कि
दे डिज़र्व, ओके, कि उनको आप जैसा पर्सन लाइफ में डिज़र्व करते हैं वो। दूसरा, हार्ट से उनको ये कि जैसे मैंने यहाँ पर ही बोला कि दोनों ही वाटर साइन आए हैं, विच मीन्स इमोशनली कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि मतलब मेंटली उसको लगता है कि दिल की सुन लेनी चाहिए, ओके, एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। और मैंने बोला भी था उनके दिमाग में भी आपका घर है क्योंकि वैसे तो मून मून की एनर्जी है तो मन का कारक आया है, बट क्योंकि हम थॉट्स देख रहे हैं तो दिमाग में भी आप हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। और नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव आउटकम्स ही दिख रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें अपनी बेहतरी के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए आप सुटेबल पर्सन लगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी बेहतरी ही होगी लाइफ में अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो। ये एनर्जी है यहाँ पर। किसी तरीके से आप हो सकता है लाइफ में अपने आप को, देखो, कुछ लोग फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही मदरली वाइब्स के लोग हैं, क्योंकि कैंसर साइन आया है यहाँ पर। और ये साइन ऐसे हैं कि भाई ये बहुत ही मदरली नेचर होता है, बहुत ही केयरिंग नेचर होता है। आपने ये सब उस इंसान को वो प्यार शो किया है जो कि उसके दिमाग में भी फिट है, ठीक है। एंड फोक इन द रोड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। मैं बोल भी रही हूँ कि आपके पर्सन की फ्लक्चुएशन ज़रूर होती होगी माइंड में। कई बार ऐसा होता होगा कि हाँ उसको आपके साथ आगे लीड लेना चाहिए, कई बार उसको लगता है कि नहीं उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आई जस्ट सो 11 they are deciding. Person on your mind, the current feelings for you right now में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। Seven of Pentacles, Ace of Swords and the Three of Swords. टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और कैंसर साइन हो सकते हैं, जो पहले आया था साइन, ओके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अभी तक ये साइन मेजर नजर आए। सो दे आर स्टिल, आप कह सकते हो, वेटिंग फॉर यू और वेटिंग some kind of gesture और waiting some kind of response, ठीक है, from you। ये यहाँ एनर्जी है। फीलिंग्स वाइज आप कह सकते हैं ग्रोथ ही है, कहीं पॉज नहीं आया है। अभी भी आपके और आपके पर्सन के बीच में जितना मर्जी डिस्टेंस हो, चीज़ें ग्रो ही कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ग्रोथ ही फीलिंग करते हैं। उनको लगता है कि हाँ फीलिंग्स बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं आपको लेकर, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल में यहाँ पर मैंने पहले कैंसर साइन में भी बताया था, अभी जो इससे पहले साइन आया था, मैंने कहा था आपने बहुत नर्चर कर रखा है उस इंसान को एंड बहुत ही मदरली वाइब उस इंसान को मिली हुई है आपसे। सो दे आर लाइक कि आपकी जो केयरिंग साइड है, आपका जो एक नेचर रहा है उस इंसान के लिए, वो उसको आपके लिए आज भी वेट कराता है, ठीक है। आज भी वो इंसान, मैंने बोला ना, मूव ऑन नहीं हुए हैं, नहीं हो पाए हैं मूव ऑन। चैरिट साइन से मैंने बोला मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, आप आज भी उसकी लाइफ में हो। और यहाँ पर द प्लांट शॉप और द सेवन ऑफ पेंटिकल, जो भी ये कार्ड बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि वो आज भी पॉज हैं, आज भी वेट कर रहे हैं, आज भी इन्वेस्टेड हैं। आज भी उनको लगता है कि आपने जो इस रिश्ते में बोया है ना, उसको कोई और ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकता कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि वी हैव पेंटिकल्स, तो ट्रस्ट बहुत हद तक आपके ऊपर है और उनको ये भी पता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड से कहीं ना कहीं वो आपको लेकर क्लियर हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं या वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है। वो आपको लेकर क्लियर हैं कि आपके बिना उस इंसान की लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ या किसी तरीके की जो लाइफ में जो वो सिक्योरिटी चाह रहे हैं या वो जो लाइफ में डिसीजंस बनाना चाह रहे हैं या जो लाइफ में वो फ्यूचर चाह रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा है आपके बिना, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कई बार आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको ना
एक नई जर्नी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है या आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। जैसे मैंने कहा कि आप शायद अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो उस इंसान को चीज़ पता चल रही है। ओके, मैं यहाँ पर आपके पर्सन को फॉर श्योर कह सकती हूँ कि कई बार आपके पर्सन रो भी देते होंगे आपके लिए। अब ये बहुत लोग कम विश्वास करेंगे कि अरे मैम क्या कह रहे हो यार, बट एनर्जी है। अब एनर्जी में मैं ये नहीं कह रही हूँ आज ही रोए हैं आपके लिए, बट हो सकता है कि रोए हैं आज कल में, रीसेंट टाइम में रोए हैं, तो जिसकी वजह से या उनको हर्ट हुआ है कि समवन इज़ देयर विद यू, आप खुश हैं अपनी लाइफ में किसी के साथ, ठीक है, और उनको हर्ट फील हुआ है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हुई हैं। कैसे चेंज हुई हैं? इन द सेंस कि वो जहाँ एक पॉज एनर्जी में, एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे ना, वहाँ पर दे नीड यू राइट नाउ। उनको लगता है कि उनसे वेट नहीं हो रहा है, या वो बहुत पेशेंस रख चुके हैं, वो अब नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, वो ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत टाइम तक उन्होंने वो बबल में अपने आप को रखा है, बट अब नहीं रख पा रहे हैं। ओके, उनको मुश्किल हो रहा है अपने आप को डिफेंस करना या अपने आप को कंट्रोल करना या माइंड सेट से चलना, क्योंकि माइंड सेट में हमने चैरियट कार्ड देखा और वो मून की एनर्जी है, मन की एनर्जी है, ठीक है। ये है यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। सेरेंडिपिटी, शी इज फ्लाइंग ना, जैसे कि बहुत ही हल्का महसूस करते हैं आपको जब याद करते हैं तो, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पर्सन आपसे बात करके ना अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। कुछ है यहाँ पर जो कि शायद हो सकता है उनसे गलती हुई है, या उनकी लाइफ में किसी और से आपके लिए कुछ गलती हुई है, जहाँ पर उनको लगता है उनको आप मतलब उनको लगता है कि उनको आपसे कम्युनिकेट करके ना थोड़ा सा माहौल लाइट कर देना चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है। जब मैं इसको इस कार्ड को जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, तो मेरा ध्यान जा रहा था कि मुझे थ्री ऑफ सॉर्ड्स को एक कार्ड के साथ क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन जो है, कुछ लर्निंग मिली है पर्सन को आपके बिना, ऐसा मेरे चैनलिंग मैसेज में था, बट मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, वो जो ओके सो उनको आपको कुछ क्लियर नहीं करना, उनको अपने आप को हील करना है आपसे बात करके। तभी यहाँ पे इतना ये हल्का, मैं कहती हूँ ये उड़ रही है, एक छोटे से लीव को पकड़ के वो उड़ रही है, विच मीन्स कि वो बहुत कुछ अपने अंदर भर के बैठे हैं, बहुत टाइम से क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत टाइम से पेन रोके बैठे हैं अपना, बहुत टाइम से अपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके बैठे हैं, बहुत टाइम से कुछ उनकी लाइफ में भी ड्रामा टॉक्सिसिटी चल रही है, जो कि उनको लगता है उनको आपसे डिस्कस कर लेनी चाहिए ताकि वो हल्के हो जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको ना बड़ा भार सा लग रहा है उनके और आपके बीच में जो भी हुआ है वो, स्पेशली मुझे लग रहा है कंट्रोल इशू रहा है, या बहुत इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, या बहुत हद तक पॉजिटिवनेस रही है, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एनर्जी सेव करने में लगा रहा कोई इंसान, क्लोज ऑफ रहने में लगा रहा कोई इंसान, कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, ठीक है ना। तो वो एक्सप्रेस कुछ करके, क्लियर करके बातें, और फिर जो है वो थोड़ा सा लाइट फील करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। उनको अटैचमेंट है आपसे, आप कह ही नहीं सकते कि उस इंसान को अटैचमेंट नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो, देखो वो अभी भी अपने पर्स की तरफ देख रही है, ये अभी भी प्लांट्स की तरफ देख रही है, वो यहाँ पर रो रही है एक बुक के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट्स, आप कहो या नहीं कहो, उस इंसान को आपसे है, चाहे ये लिटरली एक्स हैं, चाहे ये आज आपकी लाइफ में हैं, चाहे ये बहुत सालों पहले आपके साथ लाइफ में थे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ। नॉट फॉर यू इज़ ऑल्सो अबाउट कि हर एक, उनको लगता है हर एक चीज़ के बीच में ना वो फंस गए, दूसरों के पंगों के बीच में वो फंस गए, और आपके साथ उनका स्पेशली रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि औरों के कंट्रोल में ये आ गई, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, उसकी वजह से इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए और आज ये पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स हैव द ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। अच्छा, फीलिंग्स के लिए मैं सोच रही थी एक दो कार्ड और, ताकि और थोड़ा सा पता लगे।
देखो मैंने लाइब्रेरी से क्या कहा था कि कुछ लर्निंग उनको मिली है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी तो उनको मिली है। रिग्रेट, पहले जब आप उनके साथ थे ना तो उनको लगता था कि आप उनकी केयर ही नहीं करते हो, बट जब वो आपसे दूर हुए तो उनको लगा कि नहीं, आप उनकी बहुत केयर करते थे, बट शायद उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, और आज वो इस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता लग रहा है कि आप कितना अप्रिशिएट करते थे, कितना केयर करते थे, कितना ज़्यादा उस इंसान के लिए आप जो है, जो भी आप उनके लिए किया करते थे, आप जो भी उनको कहते हैं ना, जितनी भी प्रॉमिसिंग एनर्जीज उनके लिए आपने अपनी तरफ से कोशिश करी है ना, अब उनको रिग्रेट होता है कि शायद उस इंसान ने ये सोचा कि यार आप एक टाइम पे 4 लोगों से बात करते हो, या आपका कोई भरोसा नहीं है, या आपको इनकी पड़ी नहीं है, या आपको दुनिया की पड़ी है, इसकी नहीं पड़ी है। अब पता लग रहा है किसको किसकी पड़ी है। ठीक है, चलो इंटेंशंस देखते हैं यहाँ पर। देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू राइट नाउ में क्या इंटेंशंस है आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन अपने स्टबन एनर्जी से निकलकर आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। स्पेशली ये कोई तरीके का पेपर वर्क हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर दे आर लाइक कि उनको आपके साथ रिश्ता निभाना है, बट किस तरीके से निभाना है वो आपको बताना है। और वो आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वो कंट्रोल, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको कंट्रोल करेंगे तो वो पावर में रहते हैं। उनको लगता है कि मैंने इस इंसान को कंट्रोल किया, ये इंसान मेरे कंट्रोल में है, कुछ है यहाँ पर। अब देखो कंट्रोल भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया और मैंने कार्ड भी निकाला तब भी यस कार्ड आया था। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं खुद के फियर्स को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उनको होता ना, कई बार किसी को ना सुनना पसंद नहीं होता, किसी को ये सुनना पसंद नहीं होता कि अरे मेरे को रिजेक्ट कैसे कर दिया, मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। अपनी इनसिक्योरिटीज को, ठीक है ना, ढकने के लिए वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव द कार्ड्स फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ऑल यू कैन से कि कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 9 to 10 days आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन की अटेंशन आपकी तरफ जा सकती है, या सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर सकते हैं, किसी तरह से आपको पता लग सकता है कि ये आपको चेकआउट कर रहे हैं, एंड आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे, क्योंकि एम्परर कार्ड यहाँ आया है, सो आपके पर्सन किसी तरीके की सिक्योरिटी भी आपको, ठीक है ना, सामने से सिक्योर कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, एट ऑफ कप्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में ऑनलाइन चला है रिलेशनशिप। ये कहीं पर हो सकता है, ऐसी जगह मिले हैं या मिले थे, या ऐसी जगह पर ये रहते हैं और डिस्टेंस में हैं कि एक कोई ऐसी जगह पर है जो आसपास ओशन है, रिवर है। मतलब डिस्टेंस का रिश्ता है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लोज रिश्ता है, डिस्टेंस का रिश्ता है ये, सोशल मीडिया का रिश्ता हो सकता है ये। ठीक है, और अभी राइट नाउ में, हाँ, अभी राइट नाउ में इन लोगों के बीच में क्लैशेस है, दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कंट्रोलिंग एनर्जी शुरू हो गई है। और अभी राइट नाउ में इन लोगों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी लाइफ में कौन है, या आपकी लाइफ में कौन है, क्या आप चीट कर रहे हो, क्या आप चीट कर रहे हो, ये चीज़ें। ठीक है, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर। पार्टनर की जो फैमिली है वो आपके बारे में क्या सोचती है। सो एक्शन देखते हैं पहले। हर्मिट, अभी कोई एक्शन नहीं है फैमिली की तरफ से, शांति से बैठे रहो, आराम से चिल करो। वो उनको लग रहा है आप, मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले भी निकाली थी रीडिंग, अभी भी बता दूं, आप वो जो एक आपका जो ब्लंट साइड है ना, एक तो पहली बात तो वो आई थिंक 2 से 3 दिन पहले ही आया था, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था। मैंने कहा था भाई साहब आप बहुत जिद्दी इंसान हो, ढीठ इंसान हो, आपने अपने आप को बहुत, ठीक है ना, आप बहुत चेंज हो गए हो। और उस टाइम एम्प्रेस कार्ड आया था, मुझे याद है, और जिसके साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था, कुछ ऐसा था।
कॉम्बिनेशन। अब जो कार्ड आया है सेम डिट्टो बात कह रहा है कि आपने ओवर गिव करना छोड़ दिया है, आपने हाँ जी पुछ करना छोड़ दिया है, आपने इमोशनल होकर दूसरों की आ, देखो इनोसेंस जो इंसान होता है ना, इमोशनल जो इंसान होता है, मैं भी हूँ बट पता चलता है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इमोशनल जो लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, तो पता होता है कि ये इंसान सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, बट हम सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, हम अपनी ना इंट्यूशन को दबा देते हैं। और आपने इस चक्कर में बहुत किया उन लोगों के लिए, अब वो आप कर नहीं रहे हो, अब आप शाणे हो गए हो चेंज हो गए हो, आप दिमाग यूज करने लगे हो, इंस्टिंक्ट यूज करने लग गए हो, है ना। आपका थर्ड आई चक्रा क्लियर होना शुरू हो गया, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई है। तो अब आप क्योंकि उनके नहीं आ रहे हो तो समझो आप, तो आप तो बदल ही गए ना एक तरीके से, आप तो चेंज हो गए ना एक तरीके से, ठीक है। जब तक आप उनके काम आ रहे हो बहुत अच्छे हो, आप बड़े ही प्यारे बच्चे हो आप। जिस दिन आप उनकी किसी गेम को समझ गए और आपने अगर अपना स्टेप बैक अपने आप को कर लिया, तो सबसे बड़े फॉल्टी आप ही हो। तो यही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। अब ये जिसके लिए मैसेज होगा उसको समझ भी आ जाएगा, मिल भी जाएगा, अभी किसके लिए है देख लेना। आपने ओवर गेम करना छोड़ दिया। गाइडेंस फॉर यू, you can do whatever you want, you can achieve whatever you want, so just give yourself some time, ठीक है। और ट्रस्ट योर सेल्फ, मैं बोलूँगी अपने ऊपर ना इतना भरोसा करो जितना आप भगवान पर करते हो, क्योंकि आपके अंदर ही बैठे हैं वो, हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं उनको। इतना भरोसा करो अपने ऊपर, ज़रूर लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, क्योंकि यहाँ है। और मैंने अभी थर्ड आई चक्र की बात भी करी है, काम करो थर्ड आई चक्र पे अपने, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर आपका मन है ना कि मैं ये डिसाइड कर रही हूँ, मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे ये कर लेना चाहिए, गो फॉर इट, वेट मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। इस चीज़ से नहीं डरना। देखो अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, अरे ये कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा, अरे वो कर दिया तो ऐसा तो नहीं, पहले भी ऐसा हो गया था, पहले वो जो होना था वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि उससे कुछ सीखना था। बट अपने आप को उस चक्कर में ना आगे बढ़ाने से डरो नहीं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। नाउ नेम इनिशियल भी देख लेते हैं भाई। चलो, यहाँ है BUMENIVNR, पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल देन टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।